नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR स्टडी पॉइंट BND। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का प्रथम पाठ, जिसका नाम है सूरदास, उसका अध्ययन करेंगे। सूरदास का जन्म संवत 1540 में आगरा और मथुरा के बीच में स्थित रुनुकता नामक ग्राम में माना जाता है, किंतु कुछ विद्वान दिल्ली के निकट स्थित सिही ग्राम को भी इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी के एक पद के अनुसार ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। प्रज्ञा चक्षु का मतलब अपनी बुद्धि से ही सब कुछ जानने समझने वाला। सूरदास जन्म से अंधे थे या जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, यह विवादास्पद है, अर्थात विद्वानों में इस बारे में एकमत नहीं है। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य हैं और वल्लभाचार्य के सिद्धांतों में दीक्षित होने के बाद सूरदास की दास्य भाव की भक्ति जो है वो सख्य भाव में परिणत हो गई। इनकी सूरदास की 3 रचनाएं उपलब्ध हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर इनका प्रमाणिक, अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। चलिए हम चलते हैं पाठ की ओर। पाठ का पहला पद वो इस प्रकार हैं: बूझत श्याम कौन तू गोरी। अर्थात ये उस समय की बात है जब राधा और श्याम की प्रथम मुलाकात होती है और वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं। उस समय कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे युवती, तुम कौन हो? कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहूँ ब्रज खोरी। अर्थात तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो? तुम्हें कभी इन ब्रज की गलियों में पहले देखा नहीं है। काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी। अर्थात अब उसका जवाब देते हुए राधा बोलती है कि काहे को हम ब्रजतन आवती, हम ब्रज की ओर क्यों आएंगी? खेलत रहती आपनी पोरी, हम तो अपने ही द्वार पर खेलती रहती है, अपने ही पोली में खेलती रहती हैं, अपने आंगन में खेलती रहती हैं। सुनत रहती श्रवणनी नंद डोठा, करत फिरत माखन ददी चोरी। श्रवणनी का मतलब होता है कानों से, डोठा का मतलब होता है लड़का, पुत्र, बेटा, ऐसा। तो सुनत रहती मतलब सुनती रहती हैं, श्रवणनी मतलब कानों से। तो राधा कहती हैं कि मैं अपने कानों से सुनती रहती हूँ कि नंद जी का एक नटखट पुत्र है। करत फिरत माखन ददी चोरी, जो कि गाँव में माखन और दही की चोरी करता रहता है। अब इसका जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, तुमरो कहा चोरी हम ले है, कि तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे। खेलन चलो संग मिली जोरी। और राधा से बोलते हैं कि तुम तो हमारे साथ जोड़ी बनाकर खेलने के लिए चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनि भुरई राधिका बोरी। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण तो रसिकों के भी रसिक हैं, रसिकों में शिरोमणि अर्थात सर्वश्रेष्ठ रसिक हैं। उन्होंने बातनि भुरई राधिका बोरी, भोली वाली राधिका को अपनी मधुर मधुर बातों में बहका लिया, बहला फुसला कर वो राधा को अपने साथ खेलने के लिए ले जाते हैं। इस प्रकार से हमारा पहला पद समाप्त हुआ। दूसरा पद है मधुकर श्याम हमारे चोर। अर्थात जब उद्धव संदेश लेकर श्री कृष्ण का
गोपियों के पास आते हैं और उसी समय उन गोपियों को एक भंवरा दिखाई देता है और उसी भंवरे को श्री कृष्ण का प्रतीक मानकर वो उस पर व्यंग्य कसते हुए कहती हैं कि हे भंवरे, तुम्हारी ही तरह श्याम रंग वाले हमारे चोर श्री कृष्ण हैं। अर्थात जो श्री कृष्ण हैं वो हमारे चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नयन की कोर। अर्थात वो कहती हैं वो चोर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने हमारा मन हर लिया है। वो भी कैसे? तनक चितवनी में, थोड़ा सा देख कर ही, थोड़ी सी दृष्टि डालकर ही हमारा मन हर लिया है। चपल नयन की कोर, अपने चंचल नेत्रों की थोड़ी सी दृष्टि डालकर ही उन्होंने हमारा मन हर लिया है, हमारे मन को अपने वश में कर लिया है। पकड़े हुते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर। तो वो कहती हैं गोपियाँ कि पकड़े हुते हृदय और अंतर, हमने उनको अपने हृदय में पकड़ रखा था, यानी हमें अपने हृदय में बसा रखा था, अपने मन में बसा रखा था। प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम और प्रीति के जोर पर हमने उन्हें अपने हृदय में बसा रखा था। गए चढ़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर। और वो आगे कहती हैं कि वो हमें दे गए हंसनी अकोर, हम अर्थात थोड़ी सी मधुर मुस्कान रूपी रिश्वत देकर वो हमारे बंधन छुड़ाकर यहाँ से चले गए हैं। अर्थात हमें थोड़ी सी मधुर मुस्कान रूपी जो रिश्वत है वो देकर हमारा ध्यान भटकाकर हमारे मन से, हमारे पास से वो चले गए हैं। हमारे मन से हमारे सारे बंधन तोड़कर हमारे पास से चले गए हैं। चौंकी पड़ी जागत निशि बीती, और जब हमें पता चला तो हम चौंक पड़ी। और जागत निशि बीती अर्थात जागते हुए ही, निशि का मतलब रात, अर्थात जागते हुए हमारी सारी रात बीती हैं। दूत मिलियो एक भौर, और हमें एक भंवरा दूत के रूप में मिला। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि सुबह हमें कोई उनका दूत मिला है। अब वो दूत उद्धव समझ लीजिए कि उद्धव हमें वो दूत के रूप में मिला है। सूर्यदास प्रभु सर्वस लूट्यो, नागर नवल किशोर। और वो कहती हैं कि उन्होंने हमारा सर्वस्व लूट लिया है, उन नागर नवल किशोर, अर्थात वो चतुर जो नवल किशोर हैं यानी श्री कृष्ण जो हैं, उन्होंने हमारा सर्वस्व लूट लिया है। उनके बगैर हम किसी भी काम की नहीं हैं। अब इस प्रकार से तीसरा जो पद है वो ये हैं। संदेशनि मधुबन कूप भरे। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हमने इतने संदेश श्री कृष्ण को भेज दिए हैं कि उससे मथुरा के सारे कुएं ही भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। अर्थात वो कहती हैं कि अपनी ओर से तो श्याम हमें कोई संदेश भेजते नहीं हैं, लेकिन हमरे फिरी न फिरे, और हमने जो संदेश भेजे वो भी वापस नहीं आए हैं, अर्थात उनका भी कोई जवाब नहीं आया है। जिते पथिक पटे मधुबन को, बहुरी न शोध करे। अर्थात वो कहती है कि जितने पथिक या जितने संदेश लेकर जाने वाले हमने मथुरा की ओर भेजे हैं, श्री कृष्ण के पास भेजे हैं, वो बहुल न शोध करे, वो भी वापस नहीं आए हैं। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे। अब वो गोपियाँ अपना विचार करते हुए कहती हैं कि के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे। कि या तो वो संदेश लेकर जाने वाले जो हैं वो श्याम के द्वारा यानी श्री कृष्ण के द्वारा सिखाए प्रमोदे, यानी उनको बहला लिया गया है, उनको अपनी ओर मिला लिया गया है श्याम के द्वारा, अथवा के कहूँ बीच मरे, अथवा वो संदेश लेकर जाने वाले जो हैं वो श्री कृष्ण तक पहुँचे ही नहीं और रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए हमारे संदेश का कोई जवाब नहीं आया है। कागद गरे मेघ मसिखूटी, सरदव लागी जरे। और अगला विचार करते हुए वो कहती हैं कि या तो मथुरा के जो जितने भी कागज हैं वो सारे, मेघ का मतलब वैसे तो बादल होता है, लेकिन यहाँ पर हम बरसात से ले सकते हैं, क्योंकि बादलों से तो जो कागज़ हैं वो गलेंगे नहीं, इसलिए बादल नहीं, यहाँ पर बरसात मान लीजिए। और कागज गरे मेघ, अर्थात जो
बरसात है उससे मथुरा के सारे कागज़ जो हैं वो गल गए हैं और मसी खूंटी और जो स्याही है वो भी समाप्त हो गई है। मसी का मतलब स्याही होती है और खूंटी मतलब समाप्त हो गई है, अर्थात मथुरा में जो भी पत्र लिखने के लिए स्याही होती है वो सारी समाप्त हो गई हैं। फिर आगे चलते हैं। सर दव लागी जरे, और सर से मतलब है सरकंडे। सरकंडे होते हैं जिससे कि पुराने ज़माने में वो स्याही से लिखने के लिए जो कलम बनाई जाती थी वो सरकंडे, तो वो सरकंडों का जो जंगल है उसमें भी दव लागी जले, उसमें भी आग लग गई है जिससे वो सारे जल गए। अब जब हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो वो गोपियाँ कहती हैं कि कागद गरे मेघ मसी खूटी सर दव लागी जले, अर्थात मथुरा के सारे कागज गल गए हैं बरसात में, और मसी खूटी अर्थात वहाँ की स्याही भी सारी समाप्त हो गई है, और सर दव लागी जले, और सरकंडे के जो जंगल हैं वो आग लग जाने के कारण सारे जल गए हैं। इसलिए न तो वहाँ पर कागज़ हैं, न वहाँ पर स्याही हैं, और न ही वहाँ पर सरकंडे हैं। इसी वजह से हमारे जो पत्र हैं उनका कोई जवाब, हमारे संदेशों का कोई जवाब वहाँ से नहीं आया होगा। और आगे सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे, तो आगे गोपियाँ कहती हैं कि शायद उनके लिखने वाला सेवक सेवक जो होता है लिखने वाला, वो लिखन को आंदो, वो शायद लिखने वाला जो है वो दोनों नेत्रों से अंधा है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। पलक कपाट अरे, और उसके जो पलक हैं, वो आँखों की जो पलकें हैं वो शायद बंद हैं। इसी वजह से हमारे कोई जो पत्र हैं उनका कोई जवाब वहाँ से लिख कर नहीं आया होगा। अब आगे चलते हैं। जो चौथा पद है, यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं लेकिन ये चौथा है। तो चौथा पद है उद्धव मन माने की बात। तो वो गोपियाँ उनको जब ज्ञान का संदेश देते हैं उद्धव, तो वो कहती हैं कि ऐसा है उद्धव, आप हमें अच्छी बात बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये तो अपने अपने मन को जो सुहाता है, अपने मन को जो अच्छा लगता है, मन उसी में लगता है। जैसे कि ताक छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात। और वो कहती हैं कि जैसे दाख और छुआरे जैसे अमृत रूपी फलों को छोड़कर विष का जो कीड़ा है वो विष को ही ग्रहण करता है, वो दाख और छुआरों को ग्रहण नहीं करता है। ज्यों चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात, जिस प्रकार से चकोर पक्षी होता है वो कपूर जैसी शीतल वस्तु को छोड़ करके अंगारे को ही ग्रहण करता है, चाहे वो जले उससे, चाहे उसको परेशानी हो, लेकिन वह चकोर जो होता है वो कपूर को भी ग्रहण नहीं करता है, वो केवल अंगारे को ही ग्रहण करता है। मधुप करत घर फोरी काठ में बंदत कमल के पात। आगे गोपियाँ कहती है मधुप अर्थात जो भंवरा होता है, करत घर फोरी काठ में, वो काठ यानी लकड़ी को फोड़ करके ही अपना घर बना लेता है। वो भंवरा जो होता है वो लकड़ी को फोड़ कर भी उसके अंदर अपना घर बना लेता है, लेकिन वही बंधत कमल के पात, और वही भंवरा एक दिन प्रेम के वशीभूत होकर कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है और वहाँ से वो वापस बाहर नहीं निकल पाता है। ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, अर्थात जो पतंगा होता है वो अपना हित जानते हुए, वो पतंगा अपना हित जानते हुए दीपक सो लपटात, दीपक से लिपट जाता है, जबकि उसमें लिपट जाने के कारण, क्योंकि उससे प्रेम होता है दीपक से, पतंगे को दीपक से प्रेम होता है, और वह पतंगा दीपक में ही अपने प्राण त्याग देता है, उसकी लौ में जलकर वो अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन वो उससे दूर नहीं जाता है। सूरदास जाको मंजासो सोई ताही सुहात। और आगे गोपियाँ कहती हैं कि जिसका मन जिससे लगता है उसे वही अच्छा लगता है, चाहे उसे परेशानी उठानी पड़े, चाहे उसे नुकसान हो, लेकिन वो उसका मन उसी में लगता है। इस प्रकार से हमारा जो चतुर्थ या चौथा पद है वो भी समाप्त होता है। अब देखिए इनके जो कठिन शब्दार्थ हैं वो हैं
खोरी का मतलब होता है गली, डोठा पुत्र, अंकोर यानी रिश्वत, मधुबन मथुरा, मसी यानी स्याही, आघात यानी प्रसन्न। भौरी मतलब दहलीज होता है, बुराई मतलब बहकाना, भौरा या भ्रमर, शोध यानी खोज, सरदव यानी सरकंडों के जंगल, सुहात यानी रुचिकर, श्रवणन यानी कानों से, तनक जरासी, सर्वस्व, प्रमोदे वश में करना, दाख मतलब किशमिश। इस प्रकार से हमारा जो पाठ है वो समाप्त हुआ। अब जी हमारा पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।